Hello, Joe. Let's read out the questions. Question say, which of the following statements are correct? So हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. So statement A says, center of mass of a body always coincides with the center of gravity of the body. जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का वो हमेशा कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी से. बी ऑप्शन में बोला जा रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क बॉडी पर जीरो होता है. सी पॉइंट, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी. जो कपल होता है, कपल मीन्स टू से एक तरीके का टॉर्क. ओके, सो टॉर्क ऑन द बॉडी ये प्रोड्यूस होता है दोनों ही ट्रांसलेशनल बोली या फिर रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, दोनों ही मोशन से प्रोड्यूस होता है. डी, मैकेनिकल एडवांटेज greater than 1 means that small efforts can be used to lift the large load. मैकेनिकल एडवांटेज ये ग्रेटर देन होता है 1 से. इसका मीनिंग ये होता है कि हम स्मॉल इफर्ट को यूज कर सकते हैं टू लिफ्ट द लार्ज लोड. सो हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि विच स्टेटमेंट इज टू बी करेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास जो कि बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ऑल द मासेस कंसंट्रेटेड होते हैं, उसका यूज करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो. सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. सो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट लिखा सेंटर ऑफ मास क्या होता है. सो यदि मैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को लिखूं, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट होता है, इज अ पॉइंट एट विच जहां पर total center of mass of the body is a point at which the total or sum of gravitational torque in the body in the body is zero. ऐसा क्यों? सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई एक बॉडी है, माना कि उसका एक सेंटर ऑफ मास है. सो सेंटर ऑफ मास है यानी कि यदि मैं इस बॉडी को किसी पोल पर इस तरीके से पुट कर दूं, तो ये ना ही इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ना ही इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि इसको हमने सेंटर ऑफ मास पे पिन आउट किया है, जिस वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता. एंड दैट इज वाई जो सम ऑफ ग्रेविटेशनल टॉर्क होता है एट दैट पॉइंट वो जीरो के इक्वल हो जाता है. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज अ पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, ये करेक्ट हो जाएंगे. साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का जो वेट है, ठीक है, ऑल बॉडीज वेट इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. जबकि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मास ऑफ द बॉडी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है. सो दोनों एक दूसरे को मैच आउट नहीं करते. दैट इज वाई ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी और डी के लिए यदि हम बात करें, सो सेंटर ऑफ मास में लाई सेंटर ऑफ मास में lie on center of
gravity, but लेकिन net torque of gravitational pull is zero about center of mass. So इस कारण से center of mass cannot be equals to center of gravity. इसीलिए ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हुआ. Now we would say the mechanical advantage. So इसको हम सिंपली फॉर्मूले के द्वारा किस तरीके से दर्शाते हैं? लोड पर इफर्ट. लोड पर इफर्ट्स. सो बेसिकली चूंकि सेंटर ऑफ मास पर जो नेट टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल पुल होता है वो जीरो की इक्वल होता है. सो इस कंडीशन का यूज करते हुए लोड्स बाय इफर्ट का जो रेशियो है ये ग्रेटर दैन टू 1 होना चाहिए. सो इस कंडीशन से फिर हमें पता चलेगा कि लोड इज ग्रेटर दैन टू efforts, and this statement will state that यदि load greater than हो efforts से, this means to say the small efforts applied is required to lift a heavy or large load because the efficiency of machine with this property can be high. So यदि मैं बात करूं center of mass की, so let's suppose कि इस तरीके से ये body है और यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है. सो सेंटर ऑफ मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे वो mj की इक्वल होंगी और वहीं पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगी. अब सेंटर ऑफ मास हम किसे कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पर ऑल द मासेस ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. और वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर the weight of the body is concentrated. Okay, the weight of the body is concentrated. and weight को हम किस तरीके से लिखते हैं? m into g लिखते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा center of mass of the body is the point at which the total sum of gravitational torque in both of the bodies is zero. उसी तरीके से center of mass may lie on the center of gravity, but due to this net gravitational pull is zero. जो सेंटर ऑफ मास वो कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इक्वल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो नेट टॉर्क है टू दैट ऑफ द पॉइंट इज नथिंग बट जीरो. सो इस कारण से हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास नेवर बी इक्वल्स टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट जो कि नेट टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ये जीरो होता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास. सो इस वजह से सिंस द नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, सो देयरफॉर नो translational and rotational movement about the center of mass will be there. So इन सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम ऑप्शन चेक करें. तो देखिए ऑप्शन ए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ये हमेशा कोइंसाइड करेगा विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने रीजन देखा कि नेट टॉर्क जीरो होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो इस कारण से सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऑलवेज कोइंसाइड नहीं कर सकते. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी क्या होता है? जीरो की. देखिए यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट में देखा कि नेट टॉर्क क्या होता है? जीरो की इक्वल. से ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन सी कपल मीन्स टू से द टॉर्क. ठीक है, सो कपल ऑन द बॉडी प्रोड्यूस द बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मूवमेंट इन द बॉडी. ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है, इसीलिए नो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट विल बी देयर. And option D, mechanical advantage greater than 1 means that small efforts can be used to lift the large load. ये भी करेक्ट होगा क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ पर calculations किया. So only option B and D are correct. That is why option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.